और अब बात करेंगे देवभूमि हिमाचल प्रदेश की, जहां कुल्लू में अभी भी खतरा टला नहीं है। 30 इमारतों को प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया है और इसके पहले भी कुल्लू में 7 इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी और एक बार फिर से कुल्लू यहां जद में दिखाई दे रहा है कि कभी भी इमारतें धराशायी हो सकती हैं, कभी भी यहां पर फिर से एक सैलाब देखने को मिल सकता है जो इन इमारतों को ध्वस्त कर सकता है। आपको बता दें कि कुल्लू हो और इसके अलावा शिमला हो, मनाली हो, हर जगह हालात इस तरीके से खराब है कि आने जाने वाले ज्यादातर रास्ते बह गए हैं या फिर बड़े बड़े पत्थर उन रास्तों पर आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना लगातार व्यवधान भरी स्थिति में है। और कुल्लू से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भी 30 और इमारतें इसी खतरे की जद में। तो पहाड़ पर अभी भी तबाही थमी नहीं है। लगातार अलग अलग इलाकों से तस्वीर सामने आ रही है जहां बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कुल्लू में जहां पर इमारतें ढह गई थीं, अब कई सारे और मकान हैं जो दरारों की जद में आ गए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही आई हुई है। शिमला, कुल्लू, मंडी समेत कई जिले ऐसे हैं जहां इस साल की मॉनसून की बारिश ने हाहाकार मचा दिया। पहाड़ भरभरा कर गिरे तो कहीं मंदिर जमींदोज हो गए, कहीं मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरे तो कहीं इंसान मलबे के साथ बहते हुए चले गए। कुल्लू से कुछ दिन पहले डराने वाली तस्वीरें सामने आई थी जहां एक साथ 7 बहुमंजिला इमारतें भरभरा कर ढह गई थी। आनी बस स्टैंड के पास हुए इस हादसे के बाद वहां के लोग डरे हुए हैं। रिपब्लिक भारत उसी जगह पहुंचा जहां पर ऐसी ही 30 और इमारतें मिली जिन पर खतरे के निशान मिले हैं। इस वक्त हम कुल्लू में मौजूद है और कुल्लू में अभी बड़ी खबर यह है कि 30 इमारतें अभी भी यहाँ पर ऐसी हैं जो कि खतरे की जद में है। आसपास की इमारतों की भी तस्वीर देखें अगर आप, तो ये सारी इमारतें खतरे की जद में है। आप ये गेस्ट हाउस देख रहे हैं, इस गेस्ट हाउस के ठीक बगल में ये मलबा है। सामने स्काई ब्लू कलर की इमारत देख रहे हैं, वो एक तरीके से खतरे में है, लटक रही है। कुल्लू के कई घर हैं जिस पर दरारें आ गई हैं। हालांकि इन घरों को प्रशासन ने खाली करवा दिया है, लेकिन हवा में झूलते मकान किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। कैसे ये मकान जो है वो हवा में लटक रहा है, खतरे में है। तो आप इसका मलबा भी देख सकते हैं और उनकी दीवारों पर जब आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि क्रैक्स पड़े हुए हैं दीवारों के ऊपर और बड़े बड़े क्रैक्स हैं। क्या ये क्रैक्स पहले से थे? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये पहाड़ है, जिस पहाड़ की मिट्टी खिसकना शुरू हुई और जब मिट्टी खिसकना शुरू हुई तो उसके बाद यहाँ पर जो इमारतें थी वो एकाएक करके गिरनी शुरू हो गई। भैया इन लोगों ने बिल्कुल भी, यहाँ से पहले रास्ता था, आप देखो कागजों में भी ये रास्ता है शायद से। ये जो बिल्डिंग थोड़ी सी बची है ना, जो डैमेज हुई है, यहाँ से रास्ता था भी हमारा। ये देखो फुटपाथ अभी भी आप देख, कैमरे की नज़र से दिखाएं, ये फुटपाथ अभी भी पिछाया है भैया। देखो ये इन्होंने रास्ता बंद किया है, हमारा पानी बिल्कुल नहीं दे रहे निकालने। प्रशासन भी कोई हेल्प नहीं कर रहा भैया। हमारे केस चले हैं, यहाँ तहसीलदार साहब कल आए थे, वो बोलते आप पूरी कॉलोनी खाली करो। हम कहाँ जाएं बताइए? हमने भी इतना मेहनत कर से ज़मीनें ली हुई है। कब बोला गया खाली? भैया कल शाम को हमारे को बताया गया कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप कहीं और ज़मीनें ले लो। यहाँ तो हमारे पास रहने की जगह नहीं है। प्रशासन हमारे को बोलता है आप ज़मीनें लो, हम कहाँ से ज़मीनें लें? प्रशासन की कार्रवाई पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं। कुल्लू के लोगों का कहना है कि जब बस स्टैंड के पास एक साथ कई मकान गिरे, उसके बाद प्रशासन जागा और दरार आए मकानों पर नोटिस चस्पा किया। नोटिस भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं जिसमें लिखा गया है कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। ये नोटिस है, देखिए ये इन घरों पे इस तरीके से नोटिस लगाए गए हैं और इसके नीचे आप डेट देखेंगे तो 24/8/2023 की डेट लिखी हुई है और 24 तारीख सुबह 9:30 से 9:45 बजे के बीच में ये इमारतें गिर जाती हैं। तो आप इस बात से भी समझिए कि नोटिस यहाँ पर खाली करने का चस्पा तब किया गया जब वो इमारतें गिर गई थी। तो क्या पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इमारतें गिरने के बाद यहाँ पर नोटिस लगाए गए थे? बिल्कुल जी, इमारतें गिरने के बाद ही नोटिस लगाए गए। मकान है यहाँ पर ऊपर? यहाँ लगभग पीछे तक तो 50 मकान है 50 मकान लगभग। क्या अभी लोग रह रहे हैं या काफी लोगों ने कल आए इंजीनियर साहब थे, बोला आप सेफ है, आप रहो, कोई चक्कर नहीं यहाँ।
कुल्लू के आनी में जो इमारतें गिरी, उसके गिरने का असली कारण क्या है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम वहां पहुंची, जहां से मिट्टी खिसकना शुरू हुई और ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढहना शुरू हो गईं। ऊपर से आप ये टॉप एंगल व्यू देखेंगे तो ये सभी वो इमारतें थी जो कि अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। और आप नीचे देख सकते हैं कि जो पुराना बस स्टैंड है आनी का, वो यहाँ पर है। और जब इमारतें गिरी तो इमारतों का मलबा उस बस स्टैंड तक भी पहुँचा है। जो लोकल रोडवेज की बसें हैं वो आपको वहाँ पर खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। और आप देखेंगे कि नीचे जेसीबी मशीन लगी हुई है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, उसको खाली कराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हिमाचल के कुल्लू में एक साथ 7 इमारतें धाराशाही हो गईं, लेकिन ये इमारतें गिरी क्यों, ये जानना बेहद अहम है। ऊपर जब हम पहुंचे तो हमें पता लगा कि सबसे बड़ी वजह जो है वो यहाँ पर बारिश तो एक कारण है ही, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि सीवर की प्रॉब्लम, कि जो ऊपर मकान बने हुए हैं उनका वेस्ट पानी कहाँ से निकले। और यही सबसे बड़ी वजह भी है कि निचली स्तर पर जो मिट्टी रहती है वो गीली हो जाती है और मिट्टी खिसकने के जो कारण है वो इसमें से एक सबसे बड़ी वजह बन जाती है। क्या कारण है गिरने का? क्या बारिश कारण है गिरने का? बारिश करने का ऐसा ही गिरने का, जो इन्होंने मार दिया आगे वाले पानी के भी क्रॉसिंग के भी जगह नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है ना जी। पिछले बार पानी नीचे जाएगा, ऊपर तो नहीं आएगा, है जी। हम बार बार इनको बोल रहे हैं कि भाई पानी की भी जगह दो, फिर भी हमने पानी कैसे न कैसे मतलब नीचे निकाला बड़ी मुश्किल से, है जी, फिर भी नहीं दे रहे हम। पहाड़ों में तबाही का सबसे बड़ा कारण ड्रेनेज सिस्टम है। पानी की निकासी की जगह न मिलने से पहाड़ों की मिट्टी पानी नहीं सोख पा रही है और मकान भरभरा कर गिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।